हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट्स आज एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर ही ओपन होकर के बंद हुए। पूरे दिन में थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर रहा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, बट अगर आप देखें तो सेक्टर्स में काफ़ी कम सेक्टर्स थे जहां पे कि एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। आईटी सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर ने मुनाफा वसूली को आज शोकेस किया, जिसकी वजह से मार्केट बेट थोड़ा सा डाउन रहा। चलिए देखते हैं किस तरीके का हाल रहा चार्ट के ऊपर और क्या इंडिकेशन हमें कल के लिए मिल रहे हैं चार्ट से, प्राइस एंड एक्शन से। ये आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट, और जो आप ये कैंडल देख पा रहे हैं ये एक तरीके का डोजी कैंडल आप कह सकते हो। हालांकि एग्जैक्टली डोजी नहीं है, थोड़ा ओपन और क्लोज के अंदर गैप है, इसी वजह से बीच में जो कैंडल का बॉडी है वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है। लेकिन मोरलेस अनडिसाइसिवनेस है। आज जो है मार्केट ने अपने जो लाइफ टाइम हाई है उनको ब्रीच भी किया। लाइफ टाइम हाई जो था मार्केट का आज से पहले 25,078 का लेवल था, और आज का मार्केट का जो हाई लगा है वो लगा है 25,129। इसका मतलब कि एक डिसाइसिव तरीके से 50-60 पॉइंट ऊपर जाकर के मार्केट ने अपना नया हाई बनाया है। और लेकिन ये जरूर है कि डिसाइसिव तरीके से मार्केट ने अपने रीसेंट हाईज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो वो एक सिग्नल है जो मार्केट देखना चाहता है, जिससे कि एक नया मोमेंटम मार्केट के अंदर जनरेट हो। तो जो फिलहाल जो लेवल्स हैं देखने लायक वो ये हैं कि हम 25,078 के ऊपर क्लोज करें और एक नया हाई क्लोजिंग बेसिस पे बनाएं डेली कैंडल चार्ट के ऊपर। और हमारे पास जो आज का लो है वो बना है 24,964, जो कि एक नया सपोर्ट के रूप में बन गया है। और उसके बाद जो लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 24,867 और 24,823, यानी कि 24,800 से लेकर के 24,867 के आसपास जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी जो कि शो कर रहा है। और अदरवाइज तो अगर चैलेंज नहीं करता है इन सपोर्ट्स को, तो निफ्टी को अभी आगे जाने के पूरे चांसेस हमें यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन बना हुआ है उससे दिख रहा है। और मार्केट का मोमेंटम और ट्रेंड अभी भी अपवर्ड साइड में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। बस ज़रूरत है तो एक ऐसे सिग्नल की जो कि मार्केट में एक दम भर सके और मार्केट आगे की दौड़ लगा सके। राइट, चलिए देख लेते हैं कि आज सेक्टर्स का क्या हाल रहा। सेक्टर्स के हालात जब आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो यहाँ पे नजर आ रही है वो दिख रही है फार्मा सेक्टर के अंदर। फार्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना अपवर्ड मोमेंटम कैरी किया, और उसके बाद आईटी, ये दो सेक्टर्स के शेयर्स बहुत अच्छे चले हैं आज अंडर परफॉर्मेंस अगर कहीं दिखाई दी तो वो एफएमसीजी शेयर्स के अंदर दिखाई दी। कंजम्पशन से शेयर्स जो हैं पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं, गिरावट तो नहीं दिखाई दी बट बहुत तेजी भी नहीं दिखाई दी है। वहीं पे मिड कैप जो है फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ अप्रोच के साथ आज मिड कैप सेक्टर क्लोज हुआ है। एनर्जी सेक्टर ने भी आज अपने गेन्स को लूज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स आज जो है फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आप सोच सकते हैं बंद हुए हैं। और निफ्टी जैसा कि मैंने कहा कि ठीक ठाक उसने अपने आप को होल्ड बैक किया है और अपने कुछ लिटिल बिट गेन्स के साथ ही क्लोज हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नया लाइफ टाइम हाई बनाया है पूरे इंट्राडे के अंदर। ऑटो सेक्टर के शेयर्स ने भी आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाई। फाइनेंस यानी कि क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउनफॉल आज दिखा, उसी की वजह से जो ये फाइनेंस सेक्टर है ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में आते हुए आपके चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। मेटल शेयर्स ने भी अंडर परफॉर्मेंस दी और रियलिटी सेक्टर ने भी अंडर परफॉर्मेंस दी। तो आप देख रहे हैं कि जो गिरने वाले सेक्टर्स हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बढ़ने वाले सेक्टर्स के। इसी वजह से थोड़ा मार्केट ब्रेड्थ के ऊपर आपको आज इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कि पोर्टफोलियोज में शेयर्स आपको गिरते हुए दिखाई दें। आपका पोर्टफोलियो स्टॉक बेस्ड जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा हो। तो रीज़न ये है कि मार्केट ब्रेड्थ जो है थोड़ा सा आज नेगेटिव साइड पे रहा। ठीक है, देखते हैं आज वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आपके सामने ये डाउ जोन्स का चार्ट आ रहा है। डाउ जोन्स का जो आज का अभी चार्ट वैसे तो ग्रीन टेरिटरी में चल रहा है डाउ जोन्स, यानी कि यूएस का मार्केट। उससे पहले वाला जो ये जहाँ पे मेरी अभी कैंडल है, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, वहाँ पे जो आप कैंडल देख रहे हैं वो कैंडल जो है बहुत ही बढ़िया एक ड्रैगन फ्लाई काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन इस कैंडल ने दिया हुआ है, जो कि एक बुलिश साइड का इंडिकेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी जो रीसेंट हाइज हैं जिनको कि आज जैसे हमने अपने मार्केट के अंदर ब्रीच किया है, उन रीसेंट हाइज को अभी ब्रीच करना बाकी है। ये यूएस मार्केट्स के लिए आशा करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहता है और आज अगर ये यूएस मार्केट अपने रीसेंट हाइज को लाइफ टाइम हाइज को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो वो इंडिकेशंस अच्छे होंगे
बाकी अदर कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स के लिए भी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि हाँ, रेजिस्टेंस के पास जरूर है, लेकिन ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, राइट। यूरोपियन मार्केट्स को देख लेते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। फ्रांस का मार्केट है और आज बढ़िया जो है आधे % के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, और हम आशा करते हैं कि ऐसी तरीके से ये इसकी क्लोजिंग भी होगी। हालांकि 2-3 दिनों से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जो कि 100 एंड 200 एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का जो एक हर्डल है, वहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है फ्रांस के मार्केट के अंदर। जर्मनी के मार्केट ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अपने रीसेंट हाईज को चैलेंज करके डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड करते हुए अब और एक दूसरा जो उससे बड़ा जो हाई है उसको ब्रीच करने के पूरे आसार देता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1% जो है के गेंस के साथ जर्मनी का मार्केट काम कर रहा है। मीन्स यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड यूरोपियन मार्केट्स आर ऑल्सो डूइंग वेल। तीसरा देख लेते हैं, यूरोपियन मार्केट्स में जो यूके का इंडेक्स है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। जैसा कि हमने ये बॉक्स बना भी रखा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक रेंज में आकर के 14 अगस्त से लेकर के एक रेंज में आकर के फंस गया है ये जो यूके का इंडेक्स है। अब इस रेंज को तोड़ना जरूरी है, इस बॉक्स को तोड़ना जरूरी है, चाहे किसी भी साइड, जिस भी साइड, ऊपर की साइड तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा और नीचे की साइड तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर दिख रहा है, तो इसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसके अपवर्ड मोमेंटम की है। एक बार इस रेंज को तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। जापानीज मार्केट ने बेहतरीन तरीके से पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन फेज बोले इसको, या फिर एक डीप ब्रीथ ले रहा है। डीप ब्रीथ इन द सेंस कि मतलब उसी जगह पे 4-5 दिनों से अपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि सारे जो है मूविंग एवरेजेस जो हर्डल बने हुए थे वो अब सपोर्ट के रूप में है, और यहाँ से एक सांस लेने के बाद एक आगे बढ़ने की तैयारी में मार्केट पूरा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एंड एक्शन चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, और ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव और पूरे ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, यही दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। तो जापानीज मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूएस मार्केट्स भी जो है अच्छा दिख रहे हैं। हमारे मार्केट्स ने एक बढ़िया तरीके से अपना जो है कमान को होल्ड किया हुआ है। बस जब होल्ड पोजीशन जो है थोड़ी सी जो है हाइस पे आकर के रुकती है, तो वहाँ से अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड अपवर्ड साइड का, तो अपवर्ड साइड में एक ब्रेकआउट की ज़रूरत होती है। उसी का इंतजार सारे मार्केट्स मोर और लेस कर रहे हैं, और वो किसी भी एक जगह से सिग्नल मिलने से, अगर वो यूएस की मार्केट से मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, और वो सारे के सारे मार्केट्स उसे फिर फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो यूएस मार्केट्स आर ऑल्सो डूइंग वेल, ओके, यूएस तो हम बोल चुके हैं, जापानीज आर ऑल्सो डूइंग वेल, ओके। सो ये है आपका इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हालांकि आज थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ 13.95, बट नो वरीज, टिल इट इज अप टू 15 तक कोई दिक्कत नहीं है, और 15 तक रहना एक हेल्दी मार्केट की निशानी है। वहाँ पे थोड़ा सा जो है इंट्राडे ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है उनको भी थोड़ा सा अच्छा ट्रेड्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बढ़िया कर रहा है, और एक पॉजिटिव एक्शन के साथ जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमने मॉर्निंग में किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट किया था। वर्ल्ड मार्केट हमें दिखाई दे रहे थे न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस के साथ, तो न्यूट्रल तो थे, तो इस वजह से जो है सभी मार्केट्स ने मोर और लेस देखे तो सभी ने अपने आप को होल्ड किया है। कोई एक बहुत डिसाइसिव रैली नहीं दी है हमारे मार्केट्स ने, उसी तरीके के सिग्नल्स को लेते हैं, और अभी भी यूएस मार्केट्स उसी तरीके से दिखाई भी दे रहे हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है 3.82 पे थे, इंडिया विक्स 13.63 पे था, विच वॉज गुड। यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा इंचअप हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट्स हैं। वो चाहते हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स और गिरें, तो और गिरेंगे जब ये डिक्लाइन आएगी तो स्टॉक मार्केट को एक बूस्ट भी मिलेगा उससे। इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश था, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, बीच में खुला और थोड़े से अपने स्लाइड गेन्स के साथ बंद हुआ है। निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स जो हमने जो शो किए थे 25,017 पे हमको हैंडओवर मिला था, और रेजिस्टेंस था 25,095, 25,132 और 25,200। सपोर्ट एरियाज थे 24,979, 24,900 और 24,854। बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स भी आपके सामने दिए हुए हैं, उनके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने दिए हुए हैं। आज हमारे रेडार पे एक जो है पोजिशनल ट्रेड आइडिया आया था, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। टाटा स्टील, जिसका कि बाय रिकमेंडेशन जो हमको दिख रहा था, रिकमेंडेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, हमें जो बाय की पॉसिबिलिटीज, खरीदने की पॉसिबिलिटीज जो दिख रही थी 155 रुपए पे दिख रही थी, स्टॉप लॉस 140 का और टारगेट 185 का 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। ट्रेडिंग बायस मीटर कह रहा था कि भाई दोनों साइड इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेड लेने के लिए देखें, और पोजिशनल ट्रेडर्स जो है बुलिश साइड पे ही रहें,
ठीक है। इसी वजह से जो टाटा स्टील का भी आप स्टॉक देख रहे हो, हमने हमारा जो बाई साइड का पिक करने का यही था कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग चाहे किसी स्टॉक में कर रहे हैं, इंडेक्स में कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमें ओवरनाइट पोजीशन को लेके जाना है, तो वो बाई साइड पे ही रहेंगे। तो अगर हमें कोई शॉर्ट साइड की इंडिकेशन देने वाला भी मिल जाता तो भी हम जो है उसको पिक ना करते, क्योंकि हमारा जो टेक है वो पोजिशनल साइड पे बुलिश का है, बुलिश साइड पे रहने का है। ठीक है, तो आज का सबसे पहले देख लेते हैं 100 ट्रेड चैलेंज में हमने किस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान एंड एग्जीक्यूट हुआ। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारा निफ्टी का ये चार्ट है 3 मिनट का फ्यूचर का। ठीक है, सबसे पहले हमें यहां मौका मिला। आज जो है मार्केट देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर लेवल जो ओपन हुए आपके 25,019 के ऊपर, और हमारे 25,019 को देखने के बाद हमें जो विजिबिलिटी मिल रही थी लेवल्स की, जो हमने आपके साथ शेयर किए थे, उनमें से 24,979 दिख रहा था हमें, 25,094 हमें दिख रहा था, और 25,094 के बाद हमें जो दिखाई दे रहा था वो दिख रहा था 25,131, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था वो था 25,200 का। ठीक है, ये 4 लेवल्स, और फिर नीचे कुछ लेवल्स हमें जो है 24,900 और 24,888 दिख रहे थे। तो सबसे पहले जो जिन लेवल्स के बीच में ये निफ्टी का फ्यूचर लेवल ओपन हुआ वो था 25,979 और 25,095 का जो लेवल है उसके बीच में। तो या तो 25,979 को वो टच करता तो हम बाई की पोजीशन बना के बैठते, और अगर 25,979 को नहीं टच किया तो 25,095 को टच करता तो हमने अपनी शॉर्ट की पोजीशन यानी सेलिंग करके, सेलिंग का ऑर्डर डाल के वहां बैठे हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, जब 9:33 हुए हैं तो ये कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो है 24,981, और हम जो है 2 पॉइंट नीचे थे अपने लेवल पे, और 2 पॉइंट से वो आपका ऑर्डर जो बाई का है वो होने से चूक गया। बट हम इसका रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं। यही रूल्स ये हैं जिनकी वजह से ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और कई बार यही रूल्स होंगे जिनकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो उसे एकदम नहीं अवॉइड करना है, उसको आपको एज इट इज चलने देना। कोई बात नहीं, छूट गया सो छूट गया। मौका कहाँ मिला? मौका मिला 25,095 के ऊपर, जहाँ पे कि जब हिट किया जाकर के नीचे से प्राइस ने, तो वहाँ पे हमारा शॉर्ट का ऑर्डर बना हुआ होगा, सेल का ऑर्डर बना हुआ, जो कि ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद हमने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट बनाया। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे जाकर के लगभग 11:51 पे जाकर के हिट हो गया। 11:48 पे जाकर के हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। वो हिट होने के बाद कोई बात नहीं, हमने फिर एक एज पर दी हमारा जो रूल है 3 मिनट फिर हमने वेट किया। जैसे पहला 3 मिनट हम वेट करते हैं, फिर जो है एक ट्रेड खत्म होने के बाद फिर 3 मिनट हम 3 मिनट की एक कैंडल का हम वेट करेंगे खत्म होने का, फिर उसके बाद वाली कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। सिमिलरली हमने एक कैंडल का वेट किया, जिसकी वजह से आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमें फिर एक मौका मिला। मौका किस तरीके से मिला? मौका मिला कि 11:54 पे हमारा जो हमारे पास जो ये वाला जो 25,131 वाला जो लेवल है, ये 25,131 ओपन हुआ है। 25,131 पे तो लपक के नहीं जाना है एकदम से, हमें वेट करना है। ये नीचे क्लोज हुआ, अब नीचे से अगर ये और नीचे जाता तो फिर हम और एक बाई की पोजीशन बनाते, क्योंकि 25,095 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल था। लेकिन उससे पहले ये जो है 12:03 पे ये दोबारा से इसने हिट किया 25,131 को। वहां पे जैसे ही हिट किया है, वहां पे हमने क्या बना रखा है? अपना सेल साइड का ऑर्डर, क्योंकि वो एक अब प्राइस के नीचे की, क्योंकि 3 मिनट का जो एक कैंडल है उसके नीचे क्लोज हो चुका है। अब उसने हिट किया तो वहां पे हमारा सेल का ऑर्डर बना हुआ है। सेल का ऑर्डर फिर 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ जब ये बना है, तो इस बार हमारे फेवर में हमारा ये ट्रेड गया है। उसने जो है ये 50 पॉइंट को एकदम भी हिट नहीं किया, यानी कि यहाँ पे आना पड़ता उसके लिए 50 पॉइंट को हिट करने के लिए, जो कि 25,182 का लेवल है, या उसके पास 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे का लेवल है। और दूसरा जो एरिया है जहाँ पे कि इसको टारगेट हिट करने के लिए आना पड़ता, वो एरिया है लगभग आप ये मान के चले 25,030 के आसपास का, 30 या 32 के आसपास का। और आराम से 2:51 पे ये टारगेट हमारा हिट हुआ। और अगर इसमें 2 चीज़ें हो सकती थी कि अगर 2 बजे वाला रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो 2 बजे वाले रूल के हिसाब से तो हमारा ये नो लॉस नो प्रॉफिट एरिया में चला जाएगा, जो कि आपका 25,114। ठीक है, 25,114 पे आप, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी नहीं ट्रिगर हुआ है, आपका प्रॉफिट भी जो है टारगेट भी नहीं हिट हुआ है, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में, यानी कि थोड़े बहुत पॉइंट्स के गेन्स के साथ आपका अगर
25,132 पे आपकी ट्रेड शॉर्ट साइड की एग्जीक्यूट हुई है, तो आप यहाँ पे आराम से अपना 25,114 20-25 पॉइंट्स के गेंस के साथ यहाँ पे आप निकल सकते हैं। तो एक ट्रेड आपका लॉस में रहा, दूसरा ट्रेड आपका नो लॉस नो प्रॉफिट में रहा। तो हम इसको अपने ट्रेड डायरी के अंदर नोट करेंगे। 28 तारीख को 28/8/2024 को एक ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड दूसरा ट्रेड हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट पे क्लोज हुआ, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से हमें 2 बजे के आसपास अगर हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमारी ट्रेड मिल रही है तो हम जो है वहाँ पे लॉक कर देंगे। अगर थोड़े प्रॉफिट के साथ मिल रही है तो भी वहाँ पे जो है अपना स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन को, अदरवाइज 3 बजे तक वेट करेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट में आने के लिए। ठीक है, तो उस रूल को भी हमने यहाँ पे फॉलो किया। पहले रूल की वजह से 2 पॉइंट से हमारा जो है बाइंग का पोजीशन हिट नहीं हुआ, उसको हमने मिस किया। तो ये है रिलीजियसली रूल को फॉलो करना। रिलीजियसली रूल को फॉलो वर्बली नहीं होता है, खाली उसको आपको एग्जीक्यूट भी करना होता है, क्योंकि वही रूल्स हैं जो आपको आगे जाके बचाएंगे भी। जिन्होंने आपको एक ट्रेड लेने से वंचित किया है आज, उन्हीं रूल्स से आप जो है अपने आप को सेफ भी करेंगे। और 2 बजे के बाद आप ट्रेड को नहीं पकड़ के बैठे रहे, इस वजह से सेकंड ट्रेड आपका टारगेट नहीं हिट हुआ। हालांकि मार्केट में वो टारगेट हिट करने की पोजीशन पे गया, लेकिन हमारा रूल जो था उसकी वजह से हमने 2 बजे अपने नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से उस ट्रेड को अपने लिए क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो टोटल ट्रेड्स जो है आज एक और मिला है हमें, तो उसमें हम 15 टोटल ट्रेड्स हो गई। विनिंग ट्रेड्स अभी भी हमारी 7 है और लूजिंग ट्रेड्स हमारी जो है 8 हो गई हैं। और इस टाइम पे हमारा जो स्कोरिंग रेट है 46.7% का जो स्ट्राइक रेट है, जिसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट लॉस का जो परसेंट है वो आ रहा है 10.71% का। और टोटल नंबर ऑफ डेज जो हो गए हैं वो हो गए हैं 28 डेज। ठीक है, और महीना खत्म होने में 2 या 3 दिन बचे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मंथली टारगेट जो है हमारा वो 4% का है। अभी जो है वो 10.71% इसलिए दिख रहा है कि 1 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। धीरे धीरे जब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2 महीने 4 महीने होंगे तो ये डिक्रीज होता हुआ भी दिख सकता है आपको, लेकिन हम तब तक कंफर्टेबल हैं जब तक कि हमें मंथ का 4% का एवरेज रिटर्न हमें इंट्राडे ट्रेड से मिल रहा है। तो 48% का CAGR हमें खाली जनरेट करना रह जाता है। तो आइए अब चलते हैं, जो हमने एक आपको पोजिशनल ट्रेड आइडिया दिया होता टाटा स्टील का, वो किस बेसिस पे दिया था देख लेते हैं उसको चार्ट के ऊपर। ये है वीकली चार्ट, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होता हुआ आप देख रहे हैं। राउंडिंग बॉटम फॉर्म करके इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद ये हमारे रेडार के ऊपर आया और इसका जो ये जो एरिया है 148 के आसपास का, यहाँ पे आकर के फिर इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया है और इसके नीचे जो है क्लोजिंग नहीं दिया है। दिस इज वेरी गुड साइन जो कि हमने ऑब्जर्व किया। और फिर यहाँ से एक जो ट्रेड बना है उसके हिसाब से हमने करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग का एक एक्सपोजर हमको दिख रहा है और स्टॉप लॉस जो है हमें 140 रुपये दिख रहा है, जो कि एग्जैक्टली जो टेल है इस पर्टिकुलर कैंडल की, जो कि 12 अगस्त की वीक वाली जो हवाला जो हफ्ता है उसमें बनी थी, जिसका कि लो था 142, हमने 140 पे अपना स्टॉप लॉस रखा है। और यहाँ से आगे जाने का पोटेंशियल जो है वो 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ भी आप जा सकते हैं, जिसमें कि आपको मात्र जो है 30 पॉइंट्स आपको देखने हैं। 30 पॉइंट्स हो जाएंगे 185 पे, जबकि इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है जाने का इस एरिया तक, यानी कि 213 रुपए तक। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर के हमने सारे एस्पेक्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप सीख पा रहे होंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो प्रयास है ये एजुकेशनल पर्पज से है। आप अपना कोई भी अटेम्प्ट करते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे इंट्राडे हो, वो आप अपने स्वयं के अनुसार करें, मतलब खुद के जिम्मेदारी पे करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करें, जिससे कि बीच मार्केट में अगर आपको कोई सलाह चाहिए हो या तो आप खुद को खुद दे पाएं या फिर आपके पास आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो उस टाइम पे उस चीज़ को डिस्कस करके आपको उस मझधार से निकालने के लिए, क्योंकि हम तो अपने टाइम के हिसाब से ही आपके पास आएंगे और हमें पता भी नहीं होगा कि आपकी क्या परेशानी है। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय, सी यू अगेन। आई थिंक आज तो वेडनेसडे है, कल थर्सडे फिर मिलेंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला।